मॉर्निंग बच्चों, मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद दोबारा वीडियोस बना रहा हूँ। और अब मैं पहले जो मैंने क्वेश्चंस बनाए थे तो सिर्फ क्वेश्चंस को ही कंसीडर किया था, लेकिन इस बार मैं बेसिक से लेके पूरा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करूँगा, फिर 1 बाय 1 हर चैप्टर को कंसीडर करूँगा और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। सबसे पहले मैं बेसिक पे जाऊँ तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ। नेमिंग दी है मैंने ABC। ABC एज्यूम किया है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज थीटा। दिस एंगल इज थीटा। तो हमें ये याद रखने वाली बात है कि 90 के अपोजिट में जो साइन है दैट इज हाइपोटेनियस, दैट इज हाइपोटेनियस। और थीटा के अपोजिट में जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर और रिमेनिंग इज बेस। 90 के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगा, थीटा के अपोजिट में जो साइन है वो परपेंडिकुलर हो, साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, और जो रिमेनिंग साइड है वो हमारी बेस होगी, ठीक। एक फॉर्मूला चलता है हमारे पास PVP अपॉन HHB। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है PVP अपॉन HHB। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट जो मेरे पास आता है दैट इज साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर मेरे पास आएगा कॉट थीटा, सेक थीटा, और फिर मेरे पास आ जाता है कॉसेक थीटा। तो ये मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते हैं। तो इट मीन्स साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉसेक थीटा क्या है मेरे पास? इससे अगर मैं देखूं तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैं एक काम करता हूं, इसे बोला मैंने इक्वेशन 1, इसे बोला इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पे लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इधर मेरे पास आएगा P अपॉन H इंटू H अपॉन P। तो S से S कैंसिल, P से P कैंसिल, तो इधर मेरे पास रिमेनिंग क्या बच गया? 1। इट मीन्स एक रिजल्ट आया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा क्या मिलेगा मुझे? 1 ही मिलेगा, ठीक। तो मान लो एक क्वेश्चन ले लेता हूं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड कॉसेक थीटा, फाइंड कॉसेक थीटा। तो मैं इस रिलेशन का यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से कॉसेक थीटा आ रहा है 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज 1/2, तो 2 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा आ गया मेरे पास 2। दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 आया है, ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी मेरे पास 1 आएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा
ये भी मेरे पास 1 ही आएगा। और मैं ये कह सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रहेगा। इस तरीके से कुछ बेसिक फॉर्मूले मेरे पास हैं, तो मैं उनको डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, इन पे मैं अभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे ही डिस्कस कर सकूँ आपके सामने। एक हमारे पास ये भी होता है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको भी हम यूज लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में इनका भी यूज आएगा ही। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन रेज टू पावर 8x माइनस कोस रेज टू पावर 8x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको प्रूफ करना है। साइन रेज टू पावर 8x माइनस कोस रेज टू पावर 8x इज इक्वल टू दिस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो, देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का है, पर एक्चुअल में क्वेश्चन है अलजेब्रा का। आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मैं इसका ही यूज करके इसको ब्रेक करूंगा, तो साइन की पावर 8 तक मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पे ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे पास आएगा A4 प्लस B4 और A4 माइनस B4। यस, अब मैं क्या करता हूँ, A8 माइनस B8 इज इक्वल टू A4 प्लस B4। A4 माइनस B4 को अगेन इसमें ब्रेक करता हूँ तो यह आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अगेन मेरे पास A4 प्लस B4 एज इट इज, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। इसको अगेन ब्रेक कर लेता हूँ, A प्लस बी और A माइनस बी। बस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसको हम इतना ही रख सकते हैं। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना चाहूँ तो इस क्वांटिटी को इधर लाके माइनस करना पड़ेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो वी कैन से दैट A4 प्लस B4 की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यस और नो? बस ये दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास A8 माइनस B8 का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज A4 प्लस B4 दैट इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जब ए को साइन एक्स और बी को कॉस एक्स रखूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको भी मैंने एज इट इज रहने दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में आप ए की ए इक्वल टू साइन एक्स पुट कर दीजिए और बी इज इक्वल टू कॉस एक्स पुट कर दीजिए। तो पुट a is equal to sin x and b is equal to cos x. a is equal to sin x and b is equal to cos x. Then इधर क्या आएगा मेरे पास, sin x raised to power 8 minus cos x raised to power 8 is equal to, अब देखो इधर आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, गेटिंग। और ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में मेरे पास चल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, and a square minus b square sin square x minus cos square x। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ जाएगा 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 माइनस ये एज इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये अगेन 1 हो गया और ये मेरा नंबर एज इट इज रहा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यही मुझे प्रूफ करना था, देखिए यही मुझे प्रूफ करना था। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा। बिल्कुल अलजेब्रा का पोर्शन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेकर चल रहे थे, ए 8 माइनस बी 8 को कंसीडर किया, फिर अगेन ए 4 माइनस बी 4 को सॉल्व किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे फाइंड करके उसका यूज करके ए 4 प्लस बी 4 को फाइंड आउट करके वैल्यू पुट करी, और इस पूरे एक्सप्रेशन में ए की जगह मैंने साइन एक्स पुट किया और बी की जगह मैंने कॉस एक्स पुट किया और इसको सॉल्व किया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, prove that cot power 4x plus cot square x is equal to cosec power 4x minus cosec स्क्वायर एक्स। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट कोट रेज टू पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक रेज टू पावर 4x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें देखिए अब आप, मेरे पास एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका कहीं ना कहीं यूज तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको लेके चलते हैं। तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर रहा हूँ, कॉट 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट 4 को मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये कॉट स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब इस कोट स्क्वायर एक्स को मैं अगर यहाँ से फाइंड आउट करूँ इस इक्वेशन से,
तो 1 इधर आके माइनस होगा, तो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर एक्स को अगेन मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हेयर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑपरेट कर देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एज इट इज रहेगा ये वाला नंबर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर है, ये प्लस का कोसेक स्क्वायर है, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर आ जाएगा और पावर रेज टू पावर मल्टीप्लाई, तो ये बना कोसेक 4x प्लस सॉरी कोसेक 4x और इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। यही हमें लेकर आना। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, एक बार देखिएगा बोर्ड पे आप लोग। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा चीज़ें और समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स एंड 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेग एक्स इज इक्वल टू 2 मुझे लेकर आना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व करते सिंपल। 1 प्लस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कोस अपॉन साइन, कॉस एक्स को मैं पूरा ना लिख के सी लिख रहा हूँ और साइन एक्स को ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक, कॉसेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स, चलो मैं कंप्लीट ही लिख देता हूँ। कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और कॉसेक एक्स को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स। 1 प्लस टेन एक्स मेरे पास है, टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और सेक एक्स को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स। तो आप देखिए यहाँ पे साइन एक्स एलसीएम है मेरे पास, तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कॉस एक्स मेरे पास एलसीएम है, तो यह आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो इन दोनों ब्रैकेट में मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि अगर इस कंप्लीट क्वांटिटी को मैं ए एज्यूम कर लूं तो ये भी ए है और इसको बी एज्यूम कर लूं तो ये भी बी है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये नीचे मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 1 और अपोन में चल रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा,
रिमेनिंग मेरे पास बचेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 2 मेरा आंसर आ जाएगा जो मुझे प्रूफ करना है। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ नहीं कि हमने पूरे क्वेश्चन में कॉट कॉसेक टेन सेक सबको साइन और कोस में चेंज किया है। और मैं बताना भी चाहूँगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में फंसते भी हो ना, तो उसको साइन कोस में चेंज कर लो, बहुत ही काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगा। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। Prove that tan x plus sec x minus 1 upon tan x minus sec x plus 1 is equal to 1 plus sin x upon cos x। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन 2 तरीकों से ही पूछा जाता है जनरली। या तो इस क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मेट को ध्यान रखो, ये वाला जो फॉर्मेट है ये मिलता है आपको, हमेशा मिलता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन 2 तरीकों से पूछेगा, या तो आपको टैन और सेक देगा या फिर कॉट और कॉसेक देगा, इसके अलावा जनरली नहीं पूछता है। हाँ, कभी कभी साइन कॉस में पूछ लेता है, जिसमें साइन और कॉस का डिवाइड करके हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, इसमें देखो मेरे पास एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यस और नो, होते हैं मेरे पास आइडेंटिटी। तो मैं इस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इस कंप्लीट को इधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। बस, अब कुछ नहीं करना, इस पूरे क्वेश्चन में ये वाला जो 1 है, इस 1 की जगह मुझे ये पुट करना है और 1 या 2 लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं, आओ इसको देखिए। तो tan x प्लस sec x माइनस इस 1 की जगह मैं रख रहा हूं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और अपोन में मेरे पास जो चल रहा है उसको कुछ नहीं, एज इट इज रखना है, माइनस sec x प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये मेरे पास आएगा sec x प्लस tan x माइनस, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं a प्लस बी एंड a माइनस बी, और अपोन में क्वांटिटी एज इट इज है tan x माइनस sec x प्लस 1। अब अगर मैं कंप्लीट को गौर से देखूं तो न्यूमिनेटर में sec x प्लस tan x मेरा कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, sec x प्लस tan x। तो रिमेनिंग क्या बचा, ये पूरा कॉमन आ गया, तो 1 माइनस इस कंप्लीट का आगे माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करूंगा साइन चेंज होंगे, तो tan x हो जाएगा पॉजिटिव और sec x हो जाएगा नेगेटिव, और अपोन में मेरे पास चल रहा है tan x माइनस sec x प्लस 1। अब अगर मैं गौर से देखूं तो ये और ये चीज सेम ही तो है, tan x sec x 1, तो कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग ये बचा सिर्फ sec x प्लस tan x। तो आंसर कई बार ये भी दे देता है, लेकिन अभी हमारे पास ये नहीं है, हमें ये लेके आना है, बहुत आसान है। sec x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos x, और tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। अब आप cos x एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस sin x, दैट इज आवर आंसर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन 2 तरीकों से पूछेगा, tan और sec, cot और cosec, और दोनों में फिक्स है। यहाँ पे जो 1 है उसको ही चेंज करो,
नीचे वाली क्वांटिटी को एज इट ही चलने दो, वो पूरी कैंसिल आउट होगी और बाकी रिमेनिंग आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट करो। बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है? या अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा और इससे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। इनको एक बार रिवाइज करना, आगे हम चलेंगे। और ये मान के चलना पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर करूँगा बेसिक से लेके कंप्लीट तक, इसमें कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू भाई।